नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें ले जाएगा करोड़ों मील दूर, एक ऐसे ग्रह की ओर जो अपनी विशालता और रहस्यों से हमें आश्चर्यचकित कर देगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की, हमारे सौरमंडल के राजा की। यह ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारे सौरमंडल के बाकी सभी ग्रह समा जाएं और फिर भी जगह खाली रह जाए। लेकिन बृहस्पति की कहानी सिर्फ उसके आकार की नहीं है। यह ग्रह अपने आप में कई अद्भुत और रोचक तथ्यों को समेटे हुए है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, इस अनोखे सफर पर मेरे साथ, जहां हम जानेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में कुछ अद्भुत और रोचक तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमारे दिमाग में आती है वह है इसका विशाल आकार। यह ग्रह इतना बड़ा है कि इसे देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि यह कितना विशाल है। अगर हम बृहस्पति को एक खाली गेंद मान लें तो उसमें 1300 से भी ज्यादा पृथ्वी समा सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1300 से भी ज्यादा पृथ्वी। इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अगर हमारे सौरमंडल के बाकी सभी ग्रहों को मिलाकर एक जगह रख दिया जाए तो भी बृहस्पति उनसे दोगुना से भी ज्यादा भारी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह ग्रह इतना बड़ा क्यों है? इसका जवाब छिपा है इसके निर्माण में। वैज्ञानिकों का मानना है कि बृहस्पति का निर्माण हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों में हुआ था, जब सूर्य का निर्माण हो रहा था। उस समय सूर्य के चारों ओर घूम रही गैस और धूल के बादलों से ग्रहों का निर्माण हो रहा था। बृहस्पति अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने आसपास मौजूद अधिकतर गैस और धूल को अपनी ओर खींचता चला गया, जिससे यह इतना विशाल बन पाया। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह की एक और खास बात है जो इसे बाकी ग्रहों से अलग बनाती है। वह है इसका विशाल लाल धब्बा। जी हां, आपने सही सुना, लाल धब्बा। यह धब्बा असल में एक महाकाय तूफान है जो सदियों से बृहस्पति के वातावरण में चल रहा है। यह तूफान इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पूरी पृथ्वी समा सकती है और फिर भी जगह बच जाएगी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा तूफान जो सदियों से चल रहा है, जिसकी गति इतनी तेज है कि इसमें हवाएं 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। यह तूफान इतना विशाल और भयानक है कि इसे पृथ्वी से भी देखा जा सकता है, एक छोटी सी लाल बिंदी के रूप में। वैज्ञानिक अभी तक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर यह तूफान इतने लंबे समय से कैसे चल रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तूफान बृहस्पति के अंदर मौजूद गर्मी के कारण चल रहा है, जबकि कुछ का मानना है कि यह ग्रह के घूर्णन गति के कारण है। लेकिन चाहे जो भी कारण हो, यह लाल धब्बा बृहस्पति ग्रह का एक अद्भुत और रहस्यमयी हिस्सा है जो इसे और भी खास बनाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है? जी हां, आपने सही सुना, सबसे तेज। यह ग्रह अपनी धुरी पर एक चक्कर मात्र 10 घंटे में पूरा कर लेता है, जबकि हमारी पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। यानी बृहस्पति का एक दिन हमारी पृथ्वी के एक दिन से भी छोटा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह ग्रह इतनी तेजी से क्यों घूमता है? इसका जवाब छिपा है इसके विशाल आकार और गैसीय संरचना में। चूंकि बृहस्पति एक गैसीय ग्रह है, इसलिए इसका कोई ठोस केंद्र नहीं है। इसका मतलब है कि यह ग्रह अपने अक्ष पर घूमते समय एक समान गति से नहीं घूमता, बल्कि इसके अलग अलग हिस्से अलग अलग गति से घूमते हैं। इसके अलावा बृहस्पति के विशाल आकार के कारण इसके गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत ज्यादा है, जो इसके घूर्णन गति को और भी तेज कर देता है। इस तेज गति के कारण बृहस्पति ग्रह पर भयंकर हवाएं चलती हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती हैं। चैप्टर 4, चुंबकीय शक्ति का केंद्र। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह न सिर्फ अपने आकार और गति से, बल्कि अपनी चुंबकीय शक्ति से भी हमें हैरान करता है। जी हां, बृहस्पति ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र हमारे सौर मंडल का सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है। यह चुंबकीय क्षेत्र इतना विशाल और शक्तिशाली है कि यह सूर्य से भी लाखों किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। यह चुंबकीय क्षेत्र बृहस्पति को सौर हवाओं और अन्य खतरनाक विकिरणों से बचाने का काम करता है। अगर हम बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से करें, तो यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 20,000 गुना अधिक शक्तिशाली है।
यह चुंबकीय क्षेत्र बृहस्पति के चारों ओर एक विशाल सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो इसे सौर मंडल के खतरों से बचाता है। इसके अलावा बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर सुंदर और अद्भुत ध्रुवीय ज्योति का निर्माण करता है, जो पृथ्वी पर दिखाई देने वाली ध्रुवीय ज्योति से कहीं अधिक विशाल और चमकदार होती है। चैप्टर 5 चंद्रमाओं का संसार। बृहस्पति के उपग्रह। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह अकेला नहीं है, बल्कि इसके साथ एक पूरा परिवार भी है? जी हां, बृहस्पति ग्रह के चारों ओर 69 से भी ज्यादा चंद्रमा परिक्रमा करते हैं, जिन्हें हम उपग्रह भी कहते हैं। इन चंद्रमाओं में से कुछ तो इतने बड़ी डढ़े हैं कि अगर ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते तो इन्हें भी ग्रह माना जाता। इनमें से 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो की खोज खुद गैलीलियो गैलीली ने की थी। गैनीमेड तो इतना बेड़ा है कि यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा नामक चंद्रमा पर जीवन की संभावना हो सकती है, क्योंकि इसकी सतह के नीचे एक विशाल महासागर होने की संभावना है। बृहस्पति और इसके चंद्रमाओं का यह पूरा तंत्र अपने आप में एक मिनी सौर मंडल की तरह है, जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और रहस्यों का एहसास कराता है। चैप्टर 6 गैसों का गोला। बृहस्पति की संरचना। दोस्तों, अब तक हमने बृहस्पति के आकार, उसके तूफान, उसकी गति और उसके चंद्रमाओं के बारे में जाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बृहस्पति ग्रह बना कैसे है? बृहस्पति एक गैसीय ग्रह है, जिसका मतलब है कि इसका कोई ठोस सतह नहीं है। यह ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है, जो हमारे सूर्य में भी पाई जाती है। अगर हम बृहस्पति के अंदर की यात्रा करें तो हमें सबसे पहले इसका वायुमंडल मिलेगा, जो हजारों किलोमीटर मोटा है। इस वायुमंडल में हमें अमोनिया बादल, मीथेन बादल और जल वाष्प के बादल दिखाई देंगे। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, वैसे वैसे दबाव और तापमान बढ़ता जाएगा। एक निश्चित गहराई पर हाइड्रोजन गैस इतनी ज्यादा संकुचित हो जाएगी कि वह तरल रूप में बदल जाएगी। और अगर हम और नीचे जाएं, तो हमें एक ऐसा क्षेत्र मिलेगा जहां हाइड्रोजन धातु के रूप में मौजूद होती है। यह धात्विक हाइड्रोजन बिजली का बहुत अच्छा सुचालक होता है, और यही कारण है कि बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह न सिर्फ अपने आकार और चुंबकीय क्षेत्र से, बल्कि अपने प्रचंड मौसम से भी हमें हैरान करता है। इस ग्रह पर चलने वाली हवाएं सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती हैं, और यहाँ आने वाले तूफान सदियों तक चलते रहते हैं। बृहस्पति का वायुमंडल बेहद गतिशील है, और यहाँ लगातार बादल बनते और बिगड़ते रहते हैं। इन बादलों में अमोनिया, मीथेन और जल वाष्प जैसे रसायन मौजूद होते हैं, जो इन्हें विभिन्न रंगों में रंग देते हैं। बृहस्पति के वायुमंडल में सबसे प्रसिद्ध दृश्य है इसका ग्रेट रेड स्पॉट, जो एक विशाल तूफान है जो कम से कम 300 सालों से चल रहा है। यह तूफान इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पूरी पृथ्वी समा सकती है। बृहस्पति के वायुमंडल में बिजली की गड़गड़ाहट भी होती रहती है, जो पृथ्वी पर होने वाली बिजली से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। यह बिजली ग्रह के वायुमंडल में मौजूद विभिन्न रसायनों के बीच टक्कर से उत्पन्न होती है। चैप्टर 8 रिंगों का रहस्य। बृहस्पति के छल्ले। दोस्तों, जब हम ग्रहों के छल्लों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में शनि ग्रह का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह के भी छल्ले हैं? जी हां, बृहस्पति के भी छल्ले हैं, लेकिन ये शनि के छल्लों की तरह स्पष्ट नहीं होते। बृहस्पति के छल्ले बहुत ही धुंधले और पतले होते हैं, और इन्हें पृथ्वी से देखना लगभग असंभव है। इन छल्लों की खोज 1979 में वॉयेजर, एक अंतरिक्ष यान द्वारा की गई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये छल्ले बृहस्पति के चंद्रमाओं से निकलने वाले धूल के कणों से बने हैं। बृहस्पति के 3 प्रमुख छल्ले हैं: हेलो रिंग, मैन रिंग और गोसमेर रिंग। हेलो रिंग सबसे अंदरूनी और सबसे मोटा छल्ला है, जबकि गोसमेर रिंग सबसे बाहरी और सबसे पतला छल्ला है। चैप्टर 9 रहस्यमय वातावरण। बृहस्पति के वायुमंडल का गहराई से अध्ययन। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह का वायुमंडल अपने आप में एक रहस्य है। यह वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन इसमें अमोनिया, मीथेन, जल वाष्प और अन्य गैसों के निशान भी पाए जाते हैं। ये विभिन्न गैसें मिलकर बृहस्पति के वायुमंडल को विभिन्न रंगों से सजाती हैं।
जिससे यह ग्रह एक विशाल कलाकृति की तरह दिखाई देता है। बृहस्पति का वायुमंडल लगातार गतिशील रहता है और यहाँ भयंकर तूफान आते रहते हैं। इन तूफानों की गति इतनी तेज होती है कि ये सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं और इनका आकार भी बहुत बड़ा होता है। इन तूफानों के कारण बृहस्पति के वायुमंडल में बड़े बड़े बादल बनते और बिगड़ते रहते हैं। ये बादल विभिन्न आकार और रंग के होते हैं और ये ग्रह के वायुमंडल को और भी सुंदर बनाते हैं। वैज्ञानिक अभी भी बृहस्पति के वायुमंडल का अध्ययन कर रहे हैं ताकि इस ग्रह के बारे में और अधिक जानकारी हासिल की जा सके। चैप्टर 10 असफल तारा। बृहस्पति का अद्भुत सच। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह को असफल तारा भी कहा जाता है? जी हां, आपने सही सुना, असफल तारा। बृहस्पति का द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि अगर यह और थोड़ा बड़ा होता तो यह एक तारा बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और बृहस्पति एक ग्रह ही रह गया। हालांकि बृहस्पति में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे तारों के काफी करीब ले जाती हैं। जैसे यह ग्रह अपनी गर्मी और ऊर्जा का उत्पादन करता है, जो कि तारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत शक्तिशाली है, जो कि तारों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। तो दोस्तों, भले ही बृहस्पति एक असफल तारा हो, लेकिन यह ग्रह अपने आप में एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया है, जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और रहस्यों का एहसास कराती है। ऊतरो, बृहस्पति असीम रहस्यों का ग्रह। दोस्तों, यह थी बृहस्पति ग्रह की कुछ रोचक और अद्भुत बातें। यह ग्रह अपने आकार, गति, चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल से हमें हैरान करता रहता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।